चलिए आज की इस कहानी को खोलते हैं जरा। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं खांडवा नाम के एक कह सकते हैं रहस्यमयी गांव की। हमारे पास एक हिंदी हॉरर कहानी का ट्रांसक्रिप्ट है और सोचिए वहां रोज शाम 7 बजते ही घंटियां बजने लगती हैं और एक घोषणा भी होती है ना? हाँ, एक घोषणा गूंजती है, 7 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहें। मतलब एक तरह का कर्फ्यू। बिल्कुल। गांव वाले डर में जीते हैं। राणा साहब जैसे लोग हैं जो ये पक्का करते हैं कि सूरज ढलने से पहले सब अंदर हों। पर क्यों? मतलब ये डर किस चीज का है? वही तो, यही सवाल है। आज हम इसी डर और वो क्या चीज है जो 7 बजे के बाद गांव में घूमती है, उसी के राज को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कोई अंधविश्वास या पुरानी बात नहीं लगती है। अच्छा। हाँ, कहानी में साफ लिखा है कि कोई 7 महीने पहले कुछ बहुत भयानक हुआ था। ओह। और उसके बाद से ये सावधानी बरतना मतलब जरूरी हो गया है जिंदगी बचाने के लिए। और सावधानी भी कैसी? सिर्फ दरवाजे बंद ही नहीं करने? नहीं, खिड़कियां भी बंद और तो और पर्दे भी गिराने होते हैं। पर्दे भी? क्यों? ताकि उन्हें देखा ना जा सके। कहानी कहती है कि उनकी बातों में, उनकी आवाज में नहीं आना है। बाप रे। उन्हें कौन पर आएंगे? हाँ। पर कहानी में एक लड़का है देव। हाँ, देव, जिसके पिता वही राणा साहब हैं। हाँ। तो एक शाम देव के साथ कुछ ऐसा होता है जो मतलब रोंगटे खड़े कर दे। उसे दरवाजे पर अपनी गुजर चुकी माँ नंदिनी दिखती है। क्या? मरी हुई माँ? हाँ, और वो अंदर आने के लिए मिन्नतें कर रही है, गिड़गिड़ा रही है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही डरावना है। बिल्कुल। राणा साहब फौरन उसे रोकते हैं, देव को खींचते हैं, कहते हैं कि वो असली नहीं है। तो मतलब राणा साहब जानते हैं कि ये क्या हो रहा है? हाँ, लगता तो है। बाद में पता चलता है, राणा साहब बताते हैं देव को। क्या बताते हैं? कि नंदिनी की मौत कैसे हुई थी। वो गांव के बाहर हुई थी। गांव के बाहर? हाँ, वो लोग शहर से लौट रहे थे और अंधेरा घिराया। सुबह होने से पहले ही गांव के पास फंस गए। अच्छा, मतलब रात में सफर कर रहे थे। हाँ, और बचने के लिए वो एक पुरानी बेकार सी बस में छिपने की कोशिश कर रहे थे। बस में? हाँ। तो फिर अगर वो छिप रहे थे तो नंदिनी कैसे, मतलब वो कैसे मारी गई और राणा साहब बच गए? यही सवाल मेरे मन में भी आया था। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। राणा साहब बताते हैं कि वो तो बस के अंदर पहुंच गए थे, पर नंदिनी बाहर ही रह गई। ओह। और उन बाशिंदों ने उसे पकड़ लिया। उन बाशिंदों ने? ये वही है जिनका डर है गांव में? हाँ, कहानी के हिसाब से ये बाशिंदे पहले गांव के ही लोग थे। क्या मतलब अपने ही लोग? हाँ, जो अब बदल चुके हैं, शिकारी बन गए हैं। बाप रे। लेकिन फिर भी राणा साहब बस के अंदर थे तो बच गए, पर कैसे? अगर बाशिंदे इतने खतरनाक हैं तो बस में क्यों नहीं घुस पाए? इसका जवाब राणा साहब पूरी तरह नहीं देते, लेकिन एक और गांव वाला है, बब्बन। बब्बन? हाँ, उसका घर उसी बस के पास है। देव उससे जाकर पूछता है। अच्छा, तो बब्बन ने कुछ देखा था? हाँ, बब्बन कहता है उसने उस रात सब देखा था। वो बाशिंदे बस को घेरे हुए थे, चिल्ला रहे थे, बस को पीट रहे थे। पर अंदर नहीं जा पाए? नहीं, अंदर नहीं घुस पा रहे थे। क्यों? क्या वजह थी? बब्बन अगली सुबह बस में झांक कर देखता है और उसे ड्राइवर की सीट के पास एक रुद्राक्ष की माला लटकी हुई दिखती है। रुद्राक्ष की माला? हाँ। अरे, मतलब एक माला ने उन बाशिंदों को रोक दिया? ऐसा ही लगता है। बब्बन का तो यही मानना है। और पता है क्या? उसने भी वही देखकर अपने दरवाजे पर वैसी ही माला टांग ली है। अच्छा, तो ये है राज। हाँ, और कहानी में आगे एक सीन है जहां नंदिनी का वो रूप बब्बन के घर आता है। बब्बन हिम्मत करके दरवाजा खोल भी देता है। क्या? दरवाजा खोल देता है? हाँ, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाती, उस माला की वजह से। कमाल है। मतलब सुरक्षा एक साधारण सी माला में है। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या निकलता है? ये खांडवा का डर सिर्फ एक अनजाना खौफ नहीं है। नहीं, इसके पीछे नियम है और बचाव का तरीका भी है। ये रुद्राक्ष। कितनी अजीब बातें हैं ना, जो कभी अपने थे वो अब दुश्मन हैं, शिकारी हैं। और उनसे बचाव एक ऐसी चीज में है जिसे हम आमतौर पर आस्था से जुड़ते हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे कभी कभी जवाब या बचाव बिल्कुल अनपेक्षित जगहों पर मिल जाता है। सही कहा। पर ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है मेरे ख्याल से। क्या सवाल? यही कि आखिर इस रुद्राक्ष में ऐसी क्या खास बात है, क्या ताकत है? हाँ, मतलब वो इन बदले हुए बाशिंदों को, जो शायद अब आत्माएं हैं या कुछ और हैं, उन्हें फिजिकली कैसे रोक सकता है? बिल्कुल। क्या ये कोई आध्यात्मिक गुण है या फिर ये सिर्फ खांडवा गांव की खास परिस्थितियों और उन बाशिंदों की प्रकृति से जुड़ा कोई राज है? सोचने वाली बात है। हाँ,
स्रोत इसका कोई सीधा जवाब तो नहीं देता, पर ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो डर और बचाव के बीच की रेखा कहाँ है और आस्था उसमें क्या भूमिका निभाती है। वाकई ये कहानी दिमाग में घूमती रहेगी।